हरि ओम 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 गुरु 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 ओम शिव 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 ओम हरि 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 ओम विजय की बजा दे भोजो। आंटी हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम परमात्मने ओम 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 हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि हरि ओम। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनु हरि। जिसके हृदय में मंगलाय तन हरि का सुमरण है और हरि को अपना मानता है, अपने को हरि का मानता है, उनका अमंगल होता ही नहीं। तो क्या होता है, वो जहां जाते वहां उत्सव। अभी यहाँ उत्सव है, 3.5 घंटे के बाद रायपुर पहुंचूंगा, वहां जाते ही वहां भी उत्सव होगा। और फिर 2 दिन के बाद भोपाल पहुंचूंगा, वहां भी उत्सव होगा। फिर जहां जहां जाऊंगा उत्सव होगा। क्यों? कि भगवान नित्य आनंद स्वरूप है, नित्य उत्सव स्वरूप है। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनु हरि। नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य मंगलम, नित्य मंगल येषां हृदयस्थ भगवान मंगलाय तनु हरि। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो जो नित्य तत्व है, 2 तत्व है। एक है बदलने वाला प्राकृतिक तत्व, उसमें उथल पाथल जिलजिला ये वो सब बीमारी तंदुरुस्ती जन्म मृत्यु अट्रम सट्रम हो रहा है। दूसरा है नित्य तत्व आत्मा परमात्मा। आप आत्मा परमात्मा के तरफ चलते तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती। लेकिन प्रकृति में मजे लेने के लिए चलते हो तो प्रकृति आपको
परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए आपको लात मारती रहती, धकेलती रहती। जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए वो प्रेम अगर हस्बैंड से हो गया या मिसेस से हो गया तो वहां झगड़ा प्रकृति करा देगी। जो प्रेम परमात्मा के निमित्त बच्चे से होना चाहिए, बच्चा बड़ा होगा मेरे को सुख देगा, नहीं देगा सुख, लवरी लेके भाग जाएगा, सुख नहीं देगा। बच्चे पे डिपेंड करेगी तो बच्चा दुख देगा, अपने बॉडी पर डिपेंड करोगे तो बॉडी दुख देगा, मनी पर डिपेंड करोगे तो मनी दुख देगा। लेकिन भगवान पर डिपेंड करो, उसका उपयोग करो, भगवान भी मिलेगा और वस्तु का भी उपयोग हो जाएगा। हैप्पीनेस। सामान्य आदमी में और महापुरुष में क्या फर्क है? महापुरुष भगवान पर प्रीति करता है, भगवान पर आधारित रहता है, तो उसको संसार भी अनुकूल हो जाता है। और जो लोग संसार पर आधारित रहते हैं और भगवान का यूज करते हैं, न भगवान मिलते हैं न संसार में सुख मिलता है। लोडर बन जाते, लोडर पर्सन, ऑल इन वर्ल्ड लोडर, बोझा ढोते ढोते और दुखी हो जाते। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइज पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जो मजा लेने के लिए जगत में जाते हैं बड़ा सजा मिलता। जितना फास्ट जगत का एंजॉय लेगा, मजा लेगा, उतना फास्ट प्रॉब्लम, उतना फास्ट सिकनेस, उतना फास्ट टेंशन। और जितना शांति भगवान में लेगा उतना जगत का सब अनुकूल। एक महात्मा थे, यमुना जी रिवर नदी में खुली जगह थी, बालू बालू, सैंड ओनली, उधर कुटिया बनाई और महात्मा को कोई पौधे मिल गए। तो जामफल बोलते हैं, जामफल, जमरुक, समझते ना? हैं? जामफल होते हैं, अमृत भी बोलते हैं उन्हें, जमरुक भी बोलते हैं, जामफल भी बोलते हैं, सिंधी में जैतून बोलते हैं। वो महात्मा ने थोड़े पौधे लगा दिए आसपास में 20-20 फुट की दूरी पे, और वहां से रोज जाने वाला किसान लड़का जा रहा था। महात्मा ने कहा नहीं जाना, इधर से रास्ता बंद है, उधर घुमा के ले जा, इधर सब पेड़ लगाया है, तुम्हारा बैल खा जाएगा। अरे बोले हम रोज इधर से जाते, तुम कुटिया बनाया, फिर इधर पौधे, इधर कोई पौधे होता है, बालू में जमरुक होता है, मैं तो इधर से जाऊंगा। महात्मा बोला नहीं जी, उधर से जाओ। बोले मैं इधर से जाऊंगा। महात्मा बोला नहीं जाएगा इधर से। वो लड़का था, आजकल की हल्की पढ़ाई में पढ़ा था, उसने डंडा उठाया महात्मा को, आई विल किल टू यू, मारूंगा तुमको। डंडा ऊपर उठाया तो ऊपर ही उठाया, हाथ स्टॉप, माइंड स्टॉप, हैंड स्टॉप, कुछ भी नहीं। वो गिर गया, उसके बैल गिर गए। कोई देखा, गांव वालों को बुलाया, गांव वाले आए, उसका बाप आया, वो है लड़का 30 साल का। महाराज माफ करना, सॉरी। बोले मैंने कुछ नहीं किया, वो प्रकृति नाराज हुआ है, इसका श्वास में आत्मा ने रोक दिया, भगवान दया करो, इसको माफ ही करो। तो लड़का खड़ा हो गया, बैल खड़े हो गए, वो भगत बन गए। कुछ समय के बाद जो बालू में पौधे बोए थे, बड़ा बड़ा फल आया। गांव वाले आते, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। तो अखंडानंद महाराज, वो महाराज के फ्रेंड थे, दोस्त थे, पूछा कि लड़का जब मारने को आया तुमको, तो तुम कौन सा मंत्र किया? विच मंत्र? दिस टाइम नो मंत्र। सब में भगवान है, भगवान में सब है। ओम। तो मैं भगवान में शांत हो गया, तो वायु देवता ना, उसका चलना, वायु स्टॉप हो गया, माइंड स्टॉप हो गया। मैं कुछ नहीं किया। जो भगवान में स्थित होता है तो उसको कहीं प्रॉब्लम होता है तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत उसकी फेवर में आ जाता है। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को प्रॉब्लम करता था,
तो 5 भूत प्रहलाद के फेवर करते थे। हिरण्याकश्यपु की बहन होलिका प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गई, उसको अग्नि में नहीं जलने का वरदान था, वो जल गई। और प्रहलाद ज्यों कहते हूँ हर 12 महीने होली जलाते, रोटी पका, कच्ची रोटी डालते, धागा, आटी, कच्चा सूत, होली में वो रोटी पक जाता है लेकिन कच्चा सूत कच्चा ही रहता है। कच्चा सूत है भक्ति प्रहलाद और रोटी होली का। मेरी माँ ने मेरे को दिखा, देखो ये प्रहलाद का प्रतीक है, ये धागा जलेगा नहीं। मैं कहा कैसे नहीं जलेगा, लकड़ी में आग में धागा जलेगा ना। बोले नहीं रोटी पक जाएगा, धागा नहीं जलेगा। मैं कहा नहीं जले तब मेरे को दिखाना। बोले तुम बैठो, ये मैं रोटी डालती हूँ, जाओ फिर जब भी होली जल जाएगा तुम आना, फिर मैं निकालूंगी। निकाला चिमटे से तो धागा कच्चा मैंने देखा ये आंखों से, रोटी पक गया। अर्थात भक्ति का कच्चा सूत्र भी जीव को परिपक्व कर देता है, विघ्न बाधाओं से बचा देता है और विघ्न बाधाओं सहने की ताकत दे देता है। और सोने की लंका वाला रावण को भी जरा सी वासना गलत रास्ते जा जाके गड़बड़ कर। इसलिए आप भगवान के आश्रय लो, भगवान का स्मरण करो। रात को सोते समय सारे विचार बंद हो जाते हैं, तो आप क्या करो, सोते समय भगवत विचार, भगवत शांति, तो गहरे मन में भगवत विचार आएंगे। तो सुबह भी भगवत विचारों को उभारो, भगवत ज्ञान को उभारो, तो तुम्हारे जीवन में भगवान की सतता, भगवान की चेतनता, भगवान का आनंद और भगवान का स्नेह आपको भी सुखी रखेगा। आपका दर्शन लेंगे उनको भी सुखी रखेगा। आप बोलेंगे तो दूसरों को भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, क्योंकि भगवान सुख रूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है। और भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी को बुरा नहीं मानते। जैसे तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे शरीर में कितना जीव है, कितना बैक्टीरिया है, धरती पे उतना मनुष्य नहीं जितना तुम्हारे शरीर में बैक्टीरिया है ना। धरती पे उतना मनुष्य नहीं है जितना शरीर में बैक्टीरिया है। तो इन सब को तुम उत्पन्न करते हो। बोलते भगवान बनाता है तो इधर आकाश में होके नहीं बनाता, यहाँ सब में भगवान ही तो बनाता है। तो अपना आत्मा ही भगवान है। सोल इज गॉड, not God any other place. In limited place is God? No, everywhere. In your soul, all is God. God is in any one person. तो भगवान सब में है, सब भगवान में है। आज दोपहर को जो सत्संग हुआ था उसमें जो लोग नहीं आए थे, अब भी आए 3 बजे के बाद, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, हजारों आदमी नए आए। अब मैं फिर से बताता हूं कि अभी 22 जुलाई गुरु पूर्णिमा आएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन 108 बार बुद्धिवर्धक मंत्र का जप करें बच्चे, और रात को लाल चंदन उसके जीव पर ह्रीम लिख दो, बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा, होशियार हो जाएगा। मंत्र की शक्ति ऐसी है। मैं मंत्र पढ़ता हूं, यहां एलईडी में लिखा हुआ भी आएगा। मंत्र है ओम। ओम माना आत्मा परमात्मा, ऐम उसकी विद्या शक्ति, ह्रीम श्रीम क्लीम वागवादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। 8:58 के बाद 22 तारीख को वो समय का इम्प्रेशन पड़ता है, मतलब 9 बजे 8:58 के बाद। और रात्रि को 11 से 11:47 के बीच उस बच्चे के जीभ पर लिख दो। बच्चा क्या, जुआन, कोई भी स्टूडेंट हो जिसको भी बुद्धि बढ़ाना हो, ह्रीम लिख दो। ह्रीम शब्द जेम को लिखो। लाल चंदन स्टॉल पे मिलेगा। जिसको कोई साहित्य लेना हो, ऋषि प्रसाद का मेंबर बनता है,
उसको लाल चंदन का पैकेट फ्री दे देना, नहीं तो सब फ्री में लेके मिसयूज होगा। अथवा तो किसी से 1 रुपए में दे देना, ह्रीम लिखेगा, बाकी चंदन का कभी कभी तिलक लगाना। रामानुजाचार्य का शिष्य था आलवार, तिरुपति बालाजी। उधर दिन दहाड़े लूट फाड़ होती थी। सूरज उगता उस समय जाते लोग आंध्र प्रदेश, और संध्या होती वापस आते। गुरु ने कहा तुम वहीं रहो, पति पत्नी रहते। भगवान तिरुपति बालाजी के लिए वो लगाया, मंदिर के पास में जमीन ठीक किया, पौधे लगाते, ये करते वो करते। इतने में एक बालक आया, मेरे को काम में रखो ना। है छोटा सा, क्या काम कर गए हो? अरे क्या देखता है, जाओ ना, डोंट डिस्टर्ब, गो अवे। हो स्मॉल बॉय, अरे तुम क्या काम करेगा? चला गया। दूसरे दिन उसकी पत्नी, आलवा की पत्नी को बोला, माताजी मेरे को भी सेवा करना दो ना, तुम जो भी कुछ देगे हम खा लेगा, मेरे को काम करना अच्छा लगता है, जो मेरे लिए काम करता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। वो बाई को दया आ गई, वो आलवा देखेंगे ऐसा नहीं, चुपचाप आना, चुपचाप सेवा कर। आते आते एक दिन आलवा ने देख लिया, आए बॉय, वाई कम हियर, इधर, तेरे को मना किया था, तो कैसे आया? इधर आ। तू उधर खड़ा रहा। एक छोटा सा पत्थर मारा, उसके सिर में लगा, लड़के को ब्लड आ गया, खून आ गया। वहां मंदिर, तिरुपति भगवान के सिर से खून की धार आई। तो मंदिर में कोई गया तो उस लड़के में भगवान ने प्रेरणा की कि आलवा को बुलाओ, कपूर लगा दे भगवान के लल, जहां खून आता बंद हो जाएगा। तो मतलब खून निकले तो कपूर लगा देना चाहिए, समझ गए? आलवा ने देखा कि अरे वो लड़के के रूप में तुम भगवान आए, हम भगवान के लिए काम करते तो भगवान हमारे लिए करते, हम पहचानते नहीं है, भगवान माफ करो, हे प्रभु, हे दया, ऐसे करते भगवान के भाव भाव में ओ शरीर का विचार भूल गए, चिन्मय तत्व में आ गए और भगवान के हृदय में समा गए। तिरुपति बालाजी की परंपरा सब लोग जानते, जिनको आलवा जी की कथा अथवा तिरुपति भगवान के विषय में पता है तो हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर करो ना, काय को डरते? चलो ठीक है। तो आप भगवान के लिए कुछ भी करते तो भगवान हृदय में भी प्रेरणा करते, प्रकृति के द्वारा भी मदद करते और देर सवेर अपने में मिला देते। और संसार में करो तो संसार अपने में मिलाता है, बार बार जन्मो बार बार मरो, बार बार जन्मो बार बार मरो। राजा अज मरने के बाद स्नेक हो गया, राजा मृग मरने के बाद क्रिकेट हो गया, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद व्हाइट हाउस में पिशाच होकर घूमता बेचारा, मानवतावादी था, ग्रेट पर्सन, लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन सत्संग से नहीं है तो अच्छे अच्छे आदमी भी मिस हो जाते। और छोटे छोटे आदमी भी जिनको सत्संग मिलता है, शबरी भीलन बहुत गरीब घर की थी, मतंग ऋषि मिले, भगवान राम उसके जूठे बैर खाते। तो गुरु पूनम के निमित्त आप लोग जो इकट्ठे हुए सत्संग सुनते, तो आपको ईश्वर को महत्व दो, ईश्वर को अपना मानो। शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना होता तो अपने कहने में चलता है, ये तो रोज बदलता है। शरीर अपना नहीं है, अपने कहने में नहीं चलता। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, फलाना मेरा कहना, अपना मन भी तो कहना नहीं मानता है, ये प्रकृति का है, बदलता रहता है। लेकिन परमात्मा अपने, तो परमात्मा के साथ तुम्हारा पक्का संबंध है, तुम आत्मा हो और वो परमात्मा है, सजातीय संबंध है। तुम घड़े का आकाश, वो महाकाश है, सजातीय। तुम तरंग है और वो पानी है, दोनों एकता है। और ये शरीर पंचभौतिक है, तो पंचभौतिक शरीर 5 भूतों से मिला है, इसको जल पानी हवा, इसका संबंध ये है। तो परिवर्तन संसार में भी होगा, शरीर में भी होगा, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। बचपन के खिलौने चले गए, बचपन की बुद्धि चली गई, बचपन का मित्र संबंधी सब चले गए, लेकिन बचपन को जानने वाला नहीं गया, वो आत्मा भी है। जुआनी के
तरंगों पे नाचते थे, ऐसा बनूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा। जुआनी चली गई, जुआनी के तरंग चले गए, लेकिन उसको जानने वाला नहीं गया। वो आत्मा अभी भी है। बुढ़ापे में पत्नी चली गई, पति चला गया, फलाना चला गया, जॉब चला गया, सब चला गया, आखिर बॉडी चला जाता है। तो 1.25 घंटे के बाद अपने बॉडी को भी तुम देखते हो, मरने के बाद अपना बॉडी देखते, अपना शरीर देखते। तो तुम्हारी मौत नहीं होती है, शरीर की मौत होती है। जैसे कार में बैठे और कार छोड़ दिया तो ड्राइवर अलग है, कार अलग है, ऐसे तुम अलग हो, ये शरीर अलग है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा पेट है, तो ये सब आपका स्पेयर पार्ट है, सब मिलकर आपका गाड़ी है, आप इससे अलग है। तो शरीर बीमार है तो मैं बीमार हूं, ऐसा सोचने से आपका एनर्जी उसको मिलता है। बीमारी लंबा समय चलता। मैं बीमार नहीं, शरीर बीमार है, उसका उपाय करो, लेकिन मैं बीमार हूं नहीं मानो, बीमारी जल्दी कट हो जाएगी। मन में दुख आता है तो मैं दुखी हूं, दुख बढ़ेगा। मन में दुख है, मैं उसको जानता हूं, 60% दुख तो उसी से कट हो जाएगा। ऐसा टेक्निक है। अच्छा, बच्चा जब जन्मता है तो बच्चे को जन्म से 5 वर्ष तक आवश्यकता है लौह तत्व की, कैल्शियम की। तो लौह तत्व कैल्शियम विटामिन डी से मिलता है। तो विटामिन डी दूध, घी, मक्खन, गेहूं, मकाई, टमाटर, डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो 5 साल तक की उम्र में बच्चे को ऐसा खिलाना, हड्डियां मजबूत रहे, नमक कम, शुगर कम, हड्डी मजबूत हो, ऐसा खुराक। फिर 6 से 19 साल तक हड्डियों का विकास होता है। जिधर बैठा है उधर का डिसिप्लिन मानना पड़ता है, समझ गए। 6 से 19 साल तक हड्डियां बढ़ती हैं। तो बच्चों को 6 साल के बाद तेजी से विकास हो, इसीलिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वो दूध में, गाय की लस्सी में, तिल में, मूंगफली में, उड़द की दाल, मूंग, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा। और संतरा खाने से ऑरेंज, बुढ़ापे की झुर्रियां दूर रहती है। स्मार्टनेस, 50 साल के बाद संतरा खाए, बूढ़ा जल्दी नहीं होगा। 50 साल से ऊपर के लोगों को संतरा खाना चाहिए, बुढ़ापा दूर रहता है। गुड आइडिया। तो कैल्शियम की आवश्यकता है। दूध, छाछ, तिल, मूंगफली, अरहर, पत्ता गोभी, गाजर, गन्ना, संतरा, शलगम। 20 से 30 साल की उम्र तक आवश्यकता होती है लौह तत्व की। स्त्रियों को ज्यादा होती है, मासिक MC की तकलीफ होती है देवियों को, तो उनको लौह तत्व वाले पदार्थ पुरुषों की अपेक्षा दुगने उपयोग में लाने चाहिए। पालक, मेथी, पुदीना, राजगीरा, चौलाई, हरी सब्जियों से लौह तत्व प्राप्त होता है। एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रजनन संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए आलू खारा, मुनक्का, जामुन, बेर, नारंगी, स्ट्रॉबेरी, रासबेरी एंटी ऑक्सीडेंट के उपलब्ध उनसे होती है। विटामिन C रक्त को शुद्ध और रक्त वाहिनियों को लचकीला बनाता है। तो वो संतरा, आंवला, नींबू, अनानास, मूली बड़ी नहीं, मीडियम छोटी, पपीता, केला में C विटामिन होता है। 31 से 50 साल की उम्र तक कैल्शियम, विटामिन E, फाइलिक एसिड की आवश्यकता होती है। तो फाइलिक एसिड
हृदय रोग को टक्कर मारता है, हृदय को ठीक रखता है। तो ये मिलता है केला, संतरा, सेव, पत्तेदार सब्जी, मटर, पालक, शतावरी। शतावरी एक औषधि होती है, दूध में डाल के पिया जाता है शतावरी। 50 साल के बाद शतावरी पावरफुल। शतावरी, हल्दी। 51 साल से 70-80 साल तक ये ढलती उम्र है, झुर्रियां पड़ जाती, बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? असामान्य परिवर्तन को रोकने के लिए एंटी ऑक्सीडेंट्स सहायक तत्व है। वृद्धावस्था को दूर करने के लिए, रक्तचाप को दूर रखने के लिए पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी होते हैं। और पोटेशियम युक्त पदार्थ है फलों में, सब्जियों में, खुरमानी, आलू बुखारा, मुनक्का, खजूर, सूखे नारियल में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। फल सब्जियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इन सब से भी ज्यादा ओमकार मंत्र जपे, पेट की तकलीफें दूर हो जाएगी, लीवर की तकलीफ दूर हो जाएगी, मेंटल वीकनेस दूर हो जाएगी। क्या करना? ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा, ऋषि, अंतर्यामी देवता, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। नींद नहीं आती हो तो भी रात को ये जप करें अपने आप। नींद की गोलियों से अच्छी नींद नहीं आती, ये जप करने से नींद आएगी। दूसरा एक मंत्र है, वो जप करने से भी नींद आ जाती। कंपोज 5 इंजेक्शन टैबलेट, रियल नींद नहीं आती, लेकिन मंत्र देता हूं, उसका जप करने से बढ़िया नींद आ जाती है। उल्टे कान में उंगली डालो, बाएं कान में। इस मंत्र को आदर से जपना, इसको मजाक नहीं समझना। लेफ्ट क्लोज। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। कान में से उंगली निकाल दो। जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है, ऐसे सारे संसार को, माँ को, बाप को, बच्चों को, सबको निद्रा माता अपने गोद में लेती। अगर निद्रा एक दिन नहीं आवे तो दूसरे दिन बेकार हो जाता आदमी। इस मंत्र से बुढ़ापे में जो अनिद्रा होती है अथवा रात्रि के जागरण की गलती से अनिद्रा होती है, उसको टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे महानिद्रै स्वाहा। स्वाहा। नींद आने लगेगी, जवाइयां आने लगेगी। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 प्यार से शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रै स्वाहा। शुद्धे 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 महायोगिनी। महायोगिनी ये माता है, प्यार से
शुद्धे 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 लाओ बिस्तर लगाओ, फिर तकिया लाओ। शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रे स्वाहा। अब मन में जपो, शुद्धे 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 महायोगिनी महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। महानिद्रे स्वाहा। मन में जिनको जवाई आई हो तो हाथ ऊपर करो। कितना मंत्र शक्ति का कितना प्रत्यक्ष प्रभाव है कि नहीं है? तो ये तो दिखने वाला प्रभाव है। ऐसे भगवान कई जप करो, दिखता नहीं और अंदर से परिवर्तन होता है। अभी तो देखा प्रत्यक्ष चमत्कार देखा ने मंत्र शक्ति का। ये जिस किसी को नहीं सुनाना, जिसने गुरु दीक्षा लिया है, दिव्य प्रेरणा पुस्तक लिया है, पढ़ता है, श्रद्धा है, तो उसको मंत्र सफल होता है। सब किसी को नहीं होता है। अब 7 जुलाई, आज 5 है, 7 जुलाई चतुर्दशी आर्द्र नक्षत्र है। सुबह 5:12 से लेके 10:20 तक मंत्र, कोई भी मंत्र जपोगे 10,000 गुना फल होगा। दरिद्रता मिटाने के लिए भी मंत्र जप कर सकते। और 8 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। सूर्योदय से लेकर दोपहर को 12:45 तक। किसी को धंधा में, जॉब में, बिजनेस में, घर में मनी प्रॉब्लम, आर्थिक तकलीफ है तो तुलसी माता को 108 बार प्रदक्षिणा करें। आर्थिक प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। मनी मैक्स मेयर को लॉट ऑफ मनी। 19 तारीख को देवशैनी एकादशी है। महान पुण्यमय और भगवान की प्राप्ति वाला योग है। चतुर्मास का व्रत आरंभ होता है इन दिनों से। भगवान विष्णु योग निद्रा में सोते। इसके बाद 19 जुलाई के बाद शादी विवाह बंद हो जाता है, सकाम कर्म बंद हो जाता है। देवजगी एकादशी तक, दिवाली के बाद देवजगी एकादशी आती, तब तक भगवान क्षीर सागर में, उन दिनों में जप, ध्यान और भगवान की प्रीति आपके अंदर के आत्मा भगवान को जागृत करने में मदद करेगी। 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा योग है। सुबह उठ के गुरु जी का मानसिक पूजन किया। गुरु जी का पूजन करने से काल सर्प योग कट जाता है। नहीं तो कितना पूजा पाठ कराओ, हजारों रुपया खर्च करो, फिर भी काल सर्प योग थोड़ा बहुत कम हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन अथवा किसी भी दिन गुरु जी का पूजन मानसिक करके प्रदक्षिणा करें, काल सर्प योग का प्रभाव खत्म। वो ग्रह बड़ा दुख देता है काल सर्प योग, लेकिन गुरु पूजन से, गुरु ध्यान से, गुरु मंत्र के जप और गुरु के आदर से काल सर्प योग चला जाता है। कितने भी तीर्थ करो, कितने भी देवी देवता को मानो, फिर भी किसी की पूजा रह जाती है। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा किया मन से,
वर्ष भर की पूनम करने का व्रत फल मिलता है और सारे देवताओं की पूजा का फल, भगवानों की पूजा का फल मिल जाता है। ये मंत्र मैंने बोला है, लिखा हुआ भी था, इसका फायदा उठाना। और लाल चंदन स्टॉल पर आ गया है, तो मिल जाएगा। कोई ऋषि प्रसाद का मेंबर बनेगा तो भी उसको फ्री में देंगे, लोक कल्याण का मेंबर बनेगा तो भी फ्री में, अथवा तो जैसे भी हो, नहीं तो 1-1 रुपए में मिल जाएगा। थोड़ा सा लिखोगे, बाकी का पड़ा रहेगा, उसका तिलक कर सकते, चाय में दूध में डाल के पी भी सकते। लाल चंदन ठंडा होता है, अच्छा होता है। शास्त्र में जो बात आती है, यद विज्ञानात् अमृता भवति अजड़ा भवन्ति अदुखा भवन्ति। जिस वस्तु का विज्ञान ठीक ठाक सूझबूझ होने से मनुष्य दुख रहित हो जाता है, जड़ता रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु रहित हो जाता है, वह ज्ञान है आत्मा परमात्मा का। वह आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाले सतगुरु होते, ज्ञानी होते। स्कूल की विद्या पेट भरने की होती है, लेकिन सतगुरु की विद्या हृदय में हृदयेश्वर के ज्ञान को भरने की होती है। कबीर जी बोलते, अपने घट में दिया ना वारू रे, घट के भीतर बहुत अंधेरा, हम कौन है पता ही नहीं, इतना अंधेरा है। मरने वाले शरीर को मैं मानते, मिटने वाले दुख को मैं दुखी हूं मानते, मिटने वाले सुख को मैं सुखी हूं ऐसा मानते। अपने दिल में अंधेरा है, अपने घट में दिया ना वारू रे, अपने दिए अपने घर में ज्ञान का दिया नहीं जलाते तो अंधेरा है। घट के भीतर बहुत अंधेरा, ब्रह्म अग्नि उजियारू रे, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश के उजारा करो। जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, जगमग ज्योत साक्षी आत्मा की ज्योत अपने हृदय मंदिर में देखूं। तन मन धन सब वारू रे, तन का अभिमान, धन का अभिमान, मन की चंचलता सब कुर्बान करूं अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान पर। झूठी जान जगत की आशा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, सब झूठी आशाएं बार बार बिसारूं रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारूं रे। अपना शरीर का काज तो ठीक है, लेकिन हम आत्मा है, अपना काज संवारे। एक बार कबीर जी वृंदावन गए तो वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर के रास्ते कोई ऊंचा आत्मा जा रहा था जिसका नाम था धर्मदास। कबीर जी ने उसको देखा तो उसने कबीर जी को देखा, दोनों में अट्रैक्शन हो गया। कबीर जी ने कहा तुम कहां से आए? बोले महाराज मैं हर साल आता हूं भगवान का दर्शन करने को। बाबा मेरा माधोगढ़ में जन्म हुआ था, जिला रीवा का, मध्य प्रदेश का हूं। बांके बिहारी का दर्शन करने आता हूं हर साल। कबीर जी बोला भगवान का दर्शन हर साल करना पड़ता है? भगवान का तो एक बार दर्शन होता है तो फिर कभी अदर्शन नहीं होता, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है। तो हर साल दर्शन करना पड़ता है। तो भगवान का दर्शन करते हो कि मूर्ति का दर्शन करते हो? भेदक प्रश्न पूछा। धर्मदास अच्छा आत्मा था,
कबीर जी को देखा, सोचा कि हाँ भगवान का दर्शन तो एक बार हुए तो फिर हर साल नहीं आना पड़ता है, मूर्ति का ही दर्शन होता है। तो कि मूर्ति तो कारीगर ने बनाया है, भावना भगवान की करते हो, तो ये भावना का कल्पना का दर्शन है, भगवान तो साथ में है। कबीर जी ने उसकी आंखों में देखा, उसने कबीर जी की आंखों में देखा। कबीर चलते बने, बोले मेरा नाम कबीर है और काशी कभी आओ तो मिलना। वो आदमी को हुआ कि ऐसे पुरुष को मैं कैसे छोड़ू, मैं इनके पीछे जाऊं, अट्रैक्शन कबीर का। सोचा लेकिन रीवा जिले में मेरा इतने दुकान, इतनी खेती, इतना परिवार, क्या करूं, कैसे भी अपने मन को रोका। बाकी बिहारी का दर्शन तो क्या, वो तो मूर्ति का दर्शन है, भगवान का दर्शन तो आत्मा से, सॉल से ही भगवान का दर्शन होता है। सॉल इज रियल गॉड। घर में जाए तो भगवान की पूजा करते करते यही सवाल कि भगवान की पूजा करते हो कि मूर्ति की पूजा करते हो। भगवान तो अपना अंतरात्मा है। ओमकार उच्चारण करो, एक तक भगवान को, गुरु को देखो, तो फिर देखो भगवान की लीला प्रकट होती। कैसे भी करके उसने अपने घर में अपने शरीर को कुछ दिन 6 महीना रखा, लेकिन कबीर जी का आकर्षण उसको काशी ले गया। काशी गए, कबीर जी के दर्शन किया तो आनंदित हुए। हर्षित मन कीना, बाहर पुरुष माही दर्शन दीना। मन अपने तन की न बिचारा, इनकर जाना महाटंक सारा। उस धर्मदास ने अपने मन में विचार किया, हम तो पैसे कमाते लेकिन ये तो आनंद की महाटंक सार है। इनके आंखों से वेव्स हैप्पीनेस, soul happiness, real life vibration. He is the great person, a holy man. Oh, I am very happy, very lucky. यूं देखने लगे कबीर जी को। तब कबीर ने कहा, सत्य की शर्फी, आनंद की गिनिया तिजोरी, इतना का मन की न बिचारा, तब कबीर उन और निहारा। ऐसा इसने धर्मदास ने विचार किया। फिर कबीर ने उनके सामने देखा, आओ धर्मदास पग धरो, क्यों को तुम काहे निहारो। ऐसे ऐसे क्यों देखता है, सरप्राइज होकर क्यों कबीर जी बोला ऐसा क्यों देखता है। क्यों को तुम काहे निहारो। धर्मदास हम तुमको चीना, तुम मंदिर में जा रहे थे तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा है, ऊंचा आत्मा है, तभी मैंने उपदेश दिया। नहीं तो सब लोग मंदिर में जाते, हम नहीं रोकते। सामान्य आदमी के लिए मंदिर में जाना अच्छा है, लेकिन जब साधना बढ़ जाए तो हृदय मंदिर में आना भी बहुत जरूरी है। बहुत दिन में तुम दर्शन देना। अब क्या विचार है। बोले गुरु जी अभी इधर ही रहूंगा, तुम्हारा इतना सारा है। बोले मैं उधर घर नहीं जाऊंगा। चिट्ठी लिख दिया कि इतना जमीन जागीर, दुकान, नौकर, गाय, भैंस है, वो तुम आपस में बांट लो, मैं उधर आके तुम्हारा बंटवारा करूं, उतना टाइम मेरा खराब नहीं करूंगा। कबीर जी के आश्रम में रहा तो रहा, कबीर जी का भक्त हो गया तो हो गया, आत्मा परमात्मा को पा लिया और मुक्त आत्मा हो गया धर्मदास। नो अप एंड डाउन, बैटरी चार्ज डिस्चार्ज, नो, आई एम हियर, ऑल फॉर गॉड। ऐसा धर्मदास हो गए। खैर तुम लोग सब कहाँ आओगे, इसलिए मुझे ही तुम्हारे कभी हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, इधर उधर, फिर पूना जाऊंगा, पूना से फिर जयपुर जाऊंगा, जयपुर से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से अहमदाबाद 21 तारीख को पहुंचूंगा, और फिर 27-28 तारीख चेन्नई के लिए मैंने मन बनाया है। उसके बाद फिर जो होगा, लेकिन घुमा फिरा के अपने भगवान के सुख में आओ, भगवान के शांति में आओ, भगवान के आनंद में आओ। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। झोला पुस्तक वालों के पास
होठों में जप करो ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, हरि ओम 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 ओम। 2-3 मिनट होठों में जप करो प्यार से। फिर होठ बंद करके हृदय में जप करो प्रीति पूर्वक। गुरु को देखते रहो, हृदय में जप करते रहो, अथवा आकाश को देखो या अथवा भगवान की मूर्ति को देखो। किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन ओमकार मंत्र जप करे और यहां पर तिलक करे और ओमकार को देखे, बुद्धि खुल जाएगा। नाभि पे ओमकार का ध्यान करे, हेल्दी बन जाएगा। सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करे, प्राण बल वाला बन जाएगा, मनोबल वाला। 5 से 7 के बीच कसरत कर ले, पानी पी ले, आसन वासन कर ले, टॉयलेट वॉयलेट 7 बजे के पहले पहले कर ले, हेल्दी रहेगा। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, पेट की तकलीफें दूर रहेगी, अच्छा हजम होगा। 3 से 5 के बीच पानी पी लेवे, पेशाब की तकलीफें दूर रहेगी। और पथरी हो तो ऑपरेशन नहीं करावे, आश्रम में पौधा है पथरी चट, 2-2 पत्ते खावे, थोड़े दिन में पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती। 5 से 7 फिर शाम का भोजन करें, हेल्दी रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में रहती है, पढ़ना लिखना ध्यान करना। बच्चे उस समय पढ़े तो अच्छे मार्क लाएंगे। 9 से 11 थकान मिटाने वाली जीवनी शक्ति, 9 से 10 बजे तक सो जावे। 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती, जुआनी बनाने वाली। 1 से 3 लीवर, दिमाग और नेत्र को पुष्ट देने वाली ऊर्जा बनती। 1 से 3 के बीच नहीं जागे, नुकसान होता है। ट्रक ड्राइवर रात्रि को जगते, कोई ट्रक ड्राइवर को बड़ा हाउस नहीं है। ट्रक ड्राइवर नो हाउस, नो बिग फ्लैट, नो बिग कार। क्यों? रात को जगते, प्रतिक्रिया शक्ति नहीं रहती, इतना दिमाग नहीं रहता। रात को जगने से ऊर्जा नाश हो जाती, लिवर कमजोर, ब्रेन डाउन हो जाता। इसलिए रात की ड्यूटी करने वाले रात को दुगना तिगना पगार मिले तो कभी मुश्किल से करो, रात सोने के लिए। जो रात को जगते हैं उनको जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। 10 से 3 बजे तक नींद पक्का होना चाहिए। नींद नहीं आवे तो शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा आ चालू हो जाएगा। ओम 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 ओम। 7 जुलाई, 8 जुलाई, 19 जुलाई, 22 जुलाई और 28 जुलाई उसका उपयोग करना। 28 जुलाई रविवार की सप्तमी है, सुबह 10 बजे से 29 जुलाई सुबह तक। उसमें भी जब करोगे तो 10,000 गुना फल होगा। अब कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नो, डिस्टर्ब लाइफ, गॉड फ्रेंड, मंत्र फ्रेंड। माना भगवान मेरे, मैं भगवान का ओम। ओम माना ओम।
हम्म 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 दूसरी बार कर लोगे बेटे, मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, याद शक्ति बढ़ेगी और भगवान ओम स्वरूप ईश्वर प्रसन्न होंगे। दूसरी बार सांस लो। जैसे बच्चा बोलता ना माँ, माई मदर, माई डैडी, तो माता पिता खुश होते ना, ऐसे ओम ओम सोल प्रसन्न होता है, आत्मा खुश होता है। आनंद आएगा। तीसरी बार कर लोगे। चौथी बार हंसी आएगी, भगवान खुश हो रहे। पांचवी बार हैप्पीनेस, प्रसन्नता। छठी बार सातवीं बार खुशी हो रही है, भगवान राजी हो रहे, भगवान को बुला रहे हम। जैसे बच्चा बोलता है मम्मी माँ माँ, ऐसे ओम ओम अंतर्यामी प्रभु को बुला रहे हम। आनंद आ रहा है। आठवीं बार आंटी, आठवीं बार रोज किया कर। खा दो घट खा, बीमार थी ने सा खा खा खा। नौवीं बार प्रसन्नता। 10वीं बार गहरा श्वास, 10 बस। ओम प्रभु जी ओम रेलगाड़ी आओ, मेरे जी ओम 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 रेलवे, हरि ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 ओम। आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम ओम, अंतरात्मा ओम 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 ओम। आनंद है। गुरु पूर्णिमा का महापुण्य हो रहा है। गुरु पूर्णिमा 22 तारीख को सुबह सुबह मानसिक गुरु पूजन, गुरु स्नान, तिलक और गुरु जी का बताया हुआ ज्ञान, उसमें मधुमेह हो जाना। ओम ओम ओम। च्यवनप्राश दिल्यास मम्मीला ओम 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 प्रभु जी ओम। बैठ जा।